एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आप बाउ प्रिंसिपल क्या है। आप बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। आप बाउ का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट अप करना, किसी चीज को बनाना। किसी चीज को बनाना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंस्ट्रक्ट करना, और उसी को कहते हैं आप बाउ प्रिंसिपल। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उसके लिए कुछ रूल होते होंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो फिल नहीं करेंगे, उसके लिए कोई रूल होंगे। वो रूल कौन कौन से हैं? उसी में से पहला रूल है आपका आप बाउ प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए सपोज आपके घर में कोई आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो आप उनको कहीं बैठा लेंगे। तो उनको बैठाने के लिए क्या देते हैं? कुर्सी देते हैं, या सोफा देते हैं, या बेंच देते हैं, या जमीन में ही बैठा देते हैं। तो वो क्या है कि आप किस हिसाब से बैठालते हैं। तो वैसे ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए रूल जो है वो आप बाउ प्रिंसिपल है। और इसको हम लोग देखेंगे कैसे आप बाउ प्रिंसिपल वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपकी ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती हैं। अब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s आपका क्या आएगा? ऑर्बिटल आएगा। सेकंड में आएगा 2s 2p, थर्ड में आएगा 3s 3p 3d, और 4 में आएगा 4s 4p 4d 4f, और 5 में आएगा 5s 5p 5d 5f, 6 में आएगा 6s 6p 6d 6f, 7 में आएगा 7s 7p। तो इस तरह कुछ आप ऑर्बिटल्स को आप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ऑर्बिटल्स को ऐसे आप ड्रा कर दीजिए। अब इसके बाद अगर आपको काटने की कला मालूम है, किसी चीज को कट करने की, तो बहुत इजी है आपके लिए। आप कैसे कट करेंगे? देखिए, इसको इस तरह कट कर दीजिए। ठीक है, इसको इस तरह कट कर दीजिए और उसका लिखते जाइए। जैसे 1s सबसे पहले आएगा, फिर 2s। ठीक है, फिर इसको आप कट करिए ऐसे, क्या आएगा? 2p, फिर आएगा 3s, फिर ऐसे कट करिए, फिर आएगा आपका 3p, फिर आएगा 4s, फिर ऐसे कट करिए, आएगा 3d, फिर आएगा आपका 4p, फिर आएगा आपका 5s, फिर आप कट करिए 4d 5p 6s, फिर आप कट करिए ऐसे 4f 5d 6p 7s, फिर आप ऐसे कट कर दीजिए 5f 6d 7p, और लास्ट में आपका आएगा 6f। बच्चों ऐसे आप कट कर लीजिए। जब ऐसे आप कट करेंगे तो आप कट करने के बाद जो जैसे कट होता है उसको आप लिखते जाइए। तो ये पहले क्या हो गया? 1s, यानी कि जो 1s आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता है। इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्डर में आप फिल करते जाएंगे। इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर लेंगे, देन आप 2s में जाएंगे, देन आप 2p में जाएंगे। तो अब ये जो इसकी एनर्जी जो है, ये एनर्जी लो है, इसकी सबसे हाई होगी, 6f की सबसे हाई होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है। ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनर्जी जिसकी लो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप फिल करिए, देन उसके ऊपर 1 बाई 1 आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाइए। तो यहां सबसे लो किसकी है? 1s की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आएगा। और दूसरी चीज, जो ये रूल था, ये बेस्ड किस प्रिंसिपल पे था? ये एक प्रिंसिपल था n+l रूल। n+l रूल पे ये आपका बेस्ड था। अब क्या है n+l रूल? तो n+l रूल को भी हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं, n+l रूल को जानते भी हैं और समझते भी हैं क्या है n+l रूल। तो n+l रूल क्या कहता है? n आप जानते हैं, n क्या है? मेन क्वांटम नंबर। n क्या है? मेन क्वांटम नंबर। और l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n जो है आपका, कोई भी आप दो ऑर्बिटल
को आप ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं 3s को और ले लेते हैं 3p को। अब इसमें देखिए किसका एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे इसकी क्या है, n प्लस एल निकालिए, इसका n प्लस एल निकालिए। तो इसमें n क्या होगा 3, यहाँ नोट कर देते हैं। s के लिए जो l होता है 0, p के लिए l होता है 1, d के लिए होता है 2, f के लिए होता है 3। अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो आप देखिए क्वांटम नंबर का आप लेक्चर देखिए और समझिए कि s की वैल्यू क्या होती है। वैसे हम ये लिख देते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो s की वैल्यू 0 l के लिए, p के लिए क्या होगी 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ s है तो 0 हो जाएगी, क्या आएगा 3। यहाँ पर देखिए अब ये 3 हो जाएगा और l क्या हो जाएगा 1, तो 4 आएगा। तो देखिए आप ये वैल्यू आपकी ज्यादा है, इसलिए 3p की एनर्जी क्या होगी ज्यादा, इसलिए देखिए 3p यहाँ क्या है बाद में आया है। ठीक, दूसरा एग्जांपल आप समझेंगे। अब देखिए अब 4s और 4s कहां पे है आपका 4s, ये है 4s, 3p के बाद 4s है। तो 4s जो है 4s और 3d, इसमें एनर्जी ज्यादा किसकी होगी। तो इसमें एनर्जी क्या है, इसकी n हो जाएगा 4, s हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 3 और ये 1। तो ये 4 आएगा, इसका 2 होगा, तो ये 5 आएगा। तो इसकी ज्यादा है तो 3d बाद में आएगा। ठीक है, तीसरा, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा आप कोई भी ले लीजिए, जैसे ले लें आप तीसरा हम ले लेते हैं 3d और 4p। अब देखिए यहां पर क्या है, इसमें आएगा 3 प्लस 2 और यहाँ आएगा 4 प्लस 1, 5। देखिए यहां पर दोनों में n प्लस एल क्या है सेम है। तो अब यहां जिसमें n क्या होगा ज्यादा होगा वो एनर्जी क्या होगा ज्यादा रखेगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अब इसको आप रिवाइज करिए। अब मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए